जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जे। उसके अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फंक्शंस पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखे हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं, और जितने प्रकार के हम लोग फंक्शन देखे हैं ऑलमोस्ट सब प्रकार के फंक्शन से रिलेटेड हम लोग डोमेन फाइंड करना सीख लिए। आज हम लोग क्या फाइंड करेंगे? क्या सीखेंगे? फाइंड करना, रेंज कर सीखेंगे। और रेंज के लिए लगभग 3 क्लास चले। 3 क्लास के बाद आईआईटी जे कोई भी क्वेश्चन पूछे रेंज से रिलेटेड आप लोग 100% सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड आप लोग कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग पूछ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, रेंज फाइंड करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं रेंज फाइंड करने के लिए, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको डोमेन फाइंड करना होता है, और डोमेन फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं अच्छे से, तो डोमेन हम लोग फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले कोई भी फंक्शन है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर आपने x फाइंड कर लिया, आपने x फाइंड कर लिया जहां पे फंक्शन क्या है? डिफाइन है। जहां पे फंक्शन डिफाइन है उसके लिए आपने x को फाइंड कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। जब उस डोमेन की वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर रखे तो जो हमको मिला वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। यही तो होता है। तो कुछ रूल्स होते हैं कैसे फाइंड करना है उसको देख लेते हैं। तो कुछ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपने डोमेन फाइंड किया, अगर डोमेन क्या हो गया? फाइनाइट नंबर हो गया। फाइनाइट नंबर मतलब मान लीजिए कि हमारा डोमेन जो x की वैल्यू है, जहां फंक्शन डिफाइन है, अगर वो हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ ऐसा नंबर आ गया, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इफ डोमेन बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा क्या? फाइनाइट नंबर, ध्यान दीजिएगा फाइनाइट नंबर। अगर डोमेन हमारा क्या हो जाए? फाइनाइट नंबर हो जाए, देन रेंज बिलोंग्स टू सेट ऑफ करेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स वैल्यूज। जस्ट मैंने आपको ये बताया, रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने डोमेन फाइंड किया, डोमेन हमको कुछ मिला जहां पर फंक्शन डिफाइन है, हमने क्या किया? उस वैल्यू को उठा के फंक्शन के अंदर रख दिया, तो कुछ हमको करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गए, वही तो रेंज होता है हमारा। समझा क्या? पक्का? सबसे पहले यह कर लेते हैं। दूसरा, मान लीजिए डोमेन आपने फाइंड किया, अगर डोमेन आपका रियल नंबर हो जाए या रियल माइनस कुछ फाइनाइट नंबर हो जाए, तब रेंज क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? x की जो x है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ y, और वहां से हम लोग क्या करेंगे? रेंज को फाइंड कर लेंगे। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। इफ जो डोमेन हमारा है, ओके, वह रियल नंबर हो जाए और रियल नंबर माइनस कोई फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर, अगर यह हो जाए, देन जो वैल्यू ऑफ एक्स है इन टर्म ऑफ वाई हम लोग फाइंड कर लेंगे, और वहां से हम लोग क्या करेंगे? रेंज फाइंड कर लेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों को मोनोटोनिसिटी फाइंड करना होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। समझा गया? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एक और रूल है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए को नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ होने वाला नहीं। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। जो आप रूल्स हमने लिखाए हैं उसको बस याद रखिएगा। इसी 2 रूल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके एडवांस पे काम करना है। सबसे पहले अपने बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर उसके बाद आप एडवांस के बारे में
सोचिए, तो आईआईटी एडवांस के जेई एडवांस से पहले आपको जेई मेंस क्लियर करना है, समझ गया? इसलिए मेंस के बारे में पहले सोचिए आराम से। 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 4, यहां पे पूछा जा रहा है कि आप रेंज फाइंड करिए। क्या? फाइंड रेंज। आपको क्या पूछा जा रहा है? रेंज फाइंड करना। अभी हमने रूल देखा है कि कुछ भी रेंज फाइंड करने से पहले आपको डोमेन फाइंड करना होगा। डोमेन का मतलब x की वैल्यू फाइंड करना। x की वैल्यू क्या, कौन सा डोमेन क्या होता है? जहां पर x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन हमारा क्या हो, फाइनाइट हो, यही छोटा डोमेन हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, जो न्यूमरेटर है उसमें आप कोई भी x रखिए, कोई भी x रखिए, सब में डिफाइन न्यूमरेटर में, परंतु अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या प्रॉब्लम है। जहां पर अगर x इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया, x इज इक्वल टू -4/3 अगर रख दिया, x इज इक्वल टू -4/3 अगर डिनोमिनेटर में रखते हो तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। समझ में आ गया? तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -4/3 हमारा जो डोमेन है वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर -4/3। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? ध्यान देना, डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर -4/3। क्यों? जैसे -4/3 यहां पे आपने रखा, देखिए क्या हो जा रहा है, 3 इंटू -4/3 प्लस 4, 3 कैंसिल हो गया, -4 प्लस 4, डिनोमिनेटर क्या हो गया? जीरो। जैसे डिनोमिनेटर जीरो हुआ आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, रियल मिला ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए वहां फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए डोमेन में से हमने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तो जो बचा हुआ हमारा डोमेन है। पक्का समझ में आ गया? अब देखिए है क्या डोमेन हमारा, क्या निकला? डोमेन क्या निकला? रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट नंबर। ओके, तो क्या करते हैं, x को इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन टर्म ऑफ y, फिर वहां से हम लोग डोमेन फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ गया? क्या करेंगे अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y, y के टर्म में हम x की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जो 3xy है उसको उस साइड लेके चले जाओ, तो 4y और 3 को इधर लेके आओ, प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3xy। यहां से कॉमन क्या है? 4y प्लस 3 कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो 2 माइनस 3y। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 4y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3y। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सेम तरीके से जैसे हमने x को फाइंड किया था। देखिए कहां पर x डिफाइन आपको मिल रहा है, देखिए हर कोई भी आप y की वैल्यू लीजिए, हर जगह जो है x हमारा डिफाइन हो रहा है, केवल एक जगह को छोड़कर, एक वैल्यू को छोड़कर। कौन सी वैल्यू? जहां डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जा रहा है। डिनोमिनेटर जीरो हो कहा रहा है? 2/3 पर, y इज इक्वल टू 2/3 पर। देखो अगर y इज इक्वल टू 2/3 रखते हैं, देखा ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू 2/3 रखते हैं, 2/3 तो 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर पे जीरो, जहां डिनोमिनेटर जीरो हुआ जो भी x है वो अनडिफाइन हो गया। पक्का समझ आ गया? नो प्रॉब्लम। तो y क्या हो जाएगा? रेंज हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, रेंज हमारा ऑल रियल नंबर हो जाएगा एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। कौन सी वैल्यू है? 2/3। खत्म। इतना सिंपल है कि नहीं? बेसिक्स को बस अपने स्ट्रॉन्ग रखो, सब काम आसान हो जाएगा। पक्का बता रहे हैं, IIT JEE कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आपके बेसिक को चेक करना चाहता है। मेंस में, एडवांस में तो पूछता ही है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, और आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी। एक साल तो बिना सोचे समझे 1-1.5 साल आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। नोट डाउन कर लीजिएगा आपको। ओके, तभी जाके आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। यह 1-2 महीने वाला काम नहीं है, 1-2 महीने में काम हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअस लगातार, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है,
तो आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा अगर आप टॉप रैंक चाहते हैं। ओके, अभी और देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टू द पावर x। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टू द पावर x। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज। तो रेंज फाइंड करने से पहले डोमेन फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं ये थोड़ा देखते हैं। जो ये 2 टू द पावर x है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पता ही होगा 2 टू द पावर x है, x हमारा कुछ भी हो, कुछ भी, एनी रियल नंबर, मतलब कुछ भी लो। पहली बात इसका डोमेन तो क्या है, ऑल रियल नंबर है कि नहीं? कुछ भी लीजिए हमेशा डिफाइन रहेगा। हमारा तो हमने सबसे पहले क्या किया, डोमेन फाइंड किया। डोमेन हमारा क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें देख चुके हैं। पक्का समझ आ रहा है? 100%। आप यहाँ पे x के पावर मतलब 2 टू द पावर x है, x की जगह कुछ भी रखिए आप, हमेशा डिफाइन रहेगा। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 टू द पावर x है, आप x कुछ भी लीजिए, यह हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो उसका एक ग्राफ होता है। कभी देखिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता। जब एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता है जिसका मतलब निगेटिव होगा नहीं। इवन एक्स एक्सिस को कभी टच भी नहीं करता है, एक्स एक्सिस को कभी टच भी नहीं करता है। अगर दिक्कत हो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर वो ग्राफ हमने बताया, उसमें डिफरेंट टाइप जो डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं। ओके, प्लेलिस्ट में है, सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 2 टू द पावर x है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम, जैसे माइनस मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, प्लस 3, हमने क्या किया, प्लस 3 ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये है क्या हमारा, ये हमारा y है, समझ में आ गया? और y है क्या हमारा, रेंज है, खत्म, आ गया। रेंज क्या हो गया, लेस देन 3। देखिए लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर 3, यही तो हमारा रेंज हो गया। हमने किया क्या, कुछ नहीं, बस सिंपल सा बेसिक पकड़ के चल दिया और रास्ते में जाते जाते हमको रेंज मिल गया, खत्म। समझ में आया? क्या किया हमने, हमको एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट पता है कि 2 टू द पावर x है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमने इसको लिख दिया। उससे पहले सबसे पहले डोमेन फाइंड कर लिया। डोमेन क्या होता है, और रियल नंबर ग्राफ देख लिया आप लोग। ओके, और यहाँ पे हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस मल्टीप्लाई किया। जैसे माइनस मल्टीप्लाई किया साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, प्लस 3 है, तो प्लस 3 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो क्या हो गया यार। और ये है क्या हमारा, ये y है, y हो गया, y लेस देन 3 है। लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। सिंपल सा, समझ में आ गया? पक्का, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा देगा, बस थोड़ा सा, वो देखेंगे हम लोग सब IIT JEE क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइए। सब नोट डाउन कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं IIT JEE में, रेंज से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, सब हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक क्वेश्चन पूछ दिया और पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज। तो जो ऊपर वाला हमारा है यह पॉलिनोमियल है ये, तो पॉलिनोमियल का जो हमारा डोमेन होता है क्या होता है, ऑल रियल नंबर। परंतु नीचे वाले के लिए चेक करना पड़ेगा, कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ेगा कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या फाइंड किया, ए क्या है हमारा 1, मतलब ग्रेटर देन 0। अब डी फाइंड करते हैं, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, क्या है यहाँ पर 1 माइनस 4 मतलब लेस देन 0। इसका मतलब ये भी क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का। तो मतलब ये कभी जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे x क्या हो गया हमारा, ऑल रियल नंबर, x क्या होगा हमारा, रियल नंबर हो गया, मतलब डोमेन हमारा रियल नंबर हो गया। क्योंकि हमने आपको बताया है आपको रेंज फाइंड करने से पहले डोमेन फाइंड करना है। अब डोमेन हम हमारे हाथ में आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग y की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारा वो रेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब हमारा ये क्या हो गया, डोमेन हमारा रियल नंबर आ गया,
जब डोमेन हमारा रियल नंबर आता है तो हम लोग करते क्या है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ y, यही तो करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ y, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, टेक एवरीथिंग दिस साइड, y माइनस 1 x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो y माइनस x हो जाएगा, अगर x को इस साइड लोगे तो प्लस हो जाएगा तो y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया इन टर्म ऑफ x, जहां पे x क्या है, रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर होता है तो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। आप लोगों को पता है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप लोग, 11th में भी पढ़ चुके हो आप लोग। यहाँ पे x क्या है, x हमारा रियल नंबर है, देन जो हमारा d होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वही कॉन्सेप्ट उठा के लगा दे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब y डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, जैसे y इज इक्वल टू 1 हुआ क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसको भी देखेंगे, अब अच्छे समझेंगे। ओके चलिए, रखा d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है हमारा, यह है y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है y माइनस 1, c क्या है y माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, d क्या है, ध्यान दीजिएगा, d तो हमारा वही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही सिंपल से वैल्यू उठा के रख दे रहे हैं। b क्या है y प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस थिंग, ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लेंगे, देखिए y प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्या है 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये हो क्या गया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। ओके चलो करते हैं, a प्लस b, b क्या है हमारा 2 टाइम्स y माइनस 1, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a क्या हो गया a प्लस 1 माइनस, समझ में आ रहा है, 4 का मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही कर दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया पक्का। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस y 3y माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस y और क्या हो जाएगा प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां से माइनस कॉमन लिया डिवाइड कर दिया, ओके, और यहां से 3 कॉमन लिया, क्या हो गया y माइनस 1/3 y माइनस 3, अब जैसे माइनस डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा पक्का। यहाँ पे देखिए आप ड्रॉ करेंगे कौन सा कर्व, बेबी कर्व मेथड, ये 3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, इससे बड़ा कोई नंबर लेंगे प्लस आ जाएगा, इससे निगेटिव आ जाएगा, इससे कोई छोटा नंबर लेंगे प्लस आ जाएगा, चेक करके देख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके तो y की वैल्यू आ क्या गई, y की वैल्यू आ गई 1/3 से लेकर 3 तक और सब पर क्लोज्ड इंटरवल आ गया, समझ में आ गया। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है y इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, y इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अभी के लिए हमने कर दिया क्या माइनस y इज इक्वल टू 1, चेक करते हैं क्या है पॉसिबल है कि y इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, चेक करते हैं y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या, नहीं होगा या होगा। अब x क्या है रियल नंबर है, मतलब वो x की वैल्यू 0 भी है, तो x की वैल्यू 0 उठा के रखा वहां फंक्शन में, तो क्या आ रहा है y की वैल्यू 1 तो आ रहा है, मतलब सही है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा केवल और केवल 1/3 to 3 होगा, मतलब y इज इक्वल टू 1 है हमारा, समझ आ गया, y इज इक्वल टू 1 हमारा है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था इसलिए कंडीशन लगाया गया, तो ये एक ऑप्शन रहेगा जिसमें ये रहेगा y बिलोंगिंग्स टू 1/3 to 3 माइनस 1, पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए इसको, हमारा फाइनल आंसर ये हो जाए, गॉट इट पक्का।
नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यही IIT आपसे खेलेगा। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके काम करेंगे घर पर, आप आराम से एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन करिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। y is equal to greatest integer function of x divided by 1 minus greatest integer function of x plus x। ओके, यह दिया हुआ, यहाँ पूछा जा रहा है कि रेंज फाइंड करें। तो रेंज फाइंड करने से पहले क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर इसको देखा जाए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो? ये ध्यान दीजिएगा, यह x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नीचे वाला क्या आप लिख सकते हो, 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जस्ट हमने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको लिख दिया। अब हमको ये कॉन्सेप्ट पता है, आप लोगों को पता है, हमने बता चुका है, हम बता चुके हैं आप लोगों को, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, दिस थिंग इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट, यही तो होता है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है, 0 to 1, 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज। याद है पक्का? अगर नहीं याद हो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर आप लोग विजिट कर लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है IIT JEE के लिए जो मैथमेटिक्स है, समझ में आए, तब समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो क्या लिख देंगे हम लोग, यह पार्ट। अब एक चीज पता है हम लोगों को, जो ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा। समझ में आ गया पक्का, 100%। और रेंज क्या होता है, 0 to 1 होता है, 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज। यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाएगा, जो x होगा वो क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ऑल रियल नंबर। मतलब डोमेन मिल गया हमारा, डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। हम क्या करेंगे, डोमेन मतलब जो x है, जो ये वाला फंक्शन है, उसको इन टर्म ऑफ y फाइंड कर लेंगे। तो क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। इसको इस साइड ले लो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x क्या लोगे, कॉमन ले लोगे, 1 माइनस y आ जाएगा। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y हो जाएगा, हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको प्लीज। और अब आपको पता है अच्छे से, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है। अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है, y बाई 1 माइनस y के बराबर, तो ये भी इसके बराबर होगा। देखते हैं, y डिवाइड बाई 1 माइनस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले लो, ओके, ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो क्या करो, अब यहां से माइनस कॉमन लिया तो -1 हो जाएगा, अब डिवाइड कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हो गया कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया और उसको -1 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वे भी कर, यहाँ देखिए y है, y का मतलब y माइनस 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वे भी कर मेथड ड्रॉ करेंगे, 1 और 0। अब कोई भी नंबर 1 से बढ़ा लीजिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर इसके बीच में लीजिए निगेटिव आएगा, कोई भी नंबर इससे छोटा लीजिए पॉजिटिव आएगा। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन आर इक्वल टू है, इसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ये वाला पार्ट, निगेटिव वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर 1 तक, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। y अगर 1 हो जाएगा यह तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसलिए 1 नहीं होगा, इसलिए 1 पे क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। पक्का समझ में आ गया?
अब तो एक पार्ट ये मिल गया, अब एक पार्ट ये वाला कर लेंगे, y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लेस देन 1। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है पक्का? चलिए अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले कौन सा पार्ट को सॉल्व किया, इस पार्ट को। अब y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लेस देन 1, 1 को इस साइड ले लो, 1 y माइनस 1 बाई वाई 0। यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, y माइनस 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लेस देन 0। तो 2y माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लेस देन 0। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, ओके, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई दिस थिंग। अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझा क्या? हमने क्या किया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। अब अगेन बेबी कर्व मेथड यूज करो, 1 बड़ा है, 1 बाई 2 इधर है, तो 1 से कोई भी नंबर बढ़ा लोगे पॉजिटिव आएगा, चेक करके देख लो। इसके बीच में कोई नंबर लोगे तो निगेटिव आएगा, चेक करके देख लो। इससे छोटा कोई भी नंबर लोगे 0 रख के देख लो, ये भी पॉजिटिव आएगा। हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हमारा प्लस वाला हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 बाई 2, तो दोनों पे ओपन यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। समझना क्या? पक्का? ये हो गया हमारा y और इधर हो गया y। अब दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है, 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक मतलब ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 तक मतलब 0 यहाँ पे कहीं होगा, बोलिए, 1 का मतलब ये पार्ट यहाँ तक होगा, पर कॉमन क्या है, केवल ये पार्ट कॉमन है, केवल ये पार्ट क्या है, कॉमन दोनों में। समझा गया? तो y के जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो 0 से 1 बाई 2 तक हो जाएगी, 0 पे क्लोज और 1 पे भी, अरे 1 बाई 2 पे ओपन। समझा गया? पक्का 100%, क्योंकि y जो है 1 बाई 2 नहीं हो सकता है, अगर 1 बाई 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए 0 नहीं हो सकता, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, पक्का कंफ्यूज, क्योंकि अगर एक ऑप्शन डेफिनेटली वहां पर होगा 0 से लेकर 1 बाई 2 तक दोनों पे क्लोज रहेंगे, एक ऑप्शन होगा वहां पर, ऐसे ही IIT खेलता है। समझा गया? पक्का हमने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अब जब भी इंटरसेक्शन लीजिए ना, थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए, पर कर्व को मतलब बेबी कर्व मेथड ड्रॉ करिए, नंबर लाइन ड्रॉ करिए, नंबर लाइन पे बकायदा कॉमन लीजिए। समझा गया? पक्का इंटरसेक्शन लीजिए उसका, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा और ऑप्शन आपको मिलेगा वो गलत ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा इसको, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। जब भी ऐसा मिले तुरंत देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए y जो है 1 बाई 2 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे y की 1 बाई 2 की जगह क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। गॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा प्लीज और नोट डाउन कर लीजिएगा। हर प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। y is equal to e to the power x divided by 1 plus greatest integer function of x। गॉट इट? अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड कर लेते हैं। अब आप ऊपर वाला देखिए, और ये दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब x इज ग्रेटर देन 0 है उसके लिए। समझा गया? तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। अब ग्रेटर देन 0 है मतलब लेस देन 0 की बात ही नहीं करना है, आपको चेक करना है, अगर नहीं देता तो क्या करते हैं हम लोग, अगर x नहीं देता तो क्या करते हैं। सबसे पहली बात e टू द पावर x है, तो वहां पे x क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर, आपको पता है, हम लोग देख चुके हैं। परंतु जो डिनोमिनेटर है वो भी ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट वन इंटरवल, कौन सा, -1 से 0 तक। ओके, क्योंकि -1 से 0, अगर x हमारा -1 से 0 है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, तो उस केस में पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। परंतु पहले से हमारा जो कंडीशन है वो दे दिया है, और एक कंडीशन आप लोगों को पता होगा, e टू द पावर x क्या है, इसको देखिए,
हमेशा बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जो स्टेप अप फंक्शन होता है कैसा होता है, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसा मिलता है ग्राफ। जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है ग्राफ ऐसा ही मिलता है, समझना क्या। अगर दिक्कत हो तो जो हमने ग्राफ पढ़ाया है इसका उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, IIT JEE के प्लेलिस्ट में है। तो देखिए अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर इसकी वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तब पर भी जो हमारी वैल्यू मिलती जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, मतलब बढ़ती ही चली जाएगी, समझना क्या। ये जो होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, यह क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन 0 to infinity, x इज ग्रेटर देन 0 है, 0 to infinity, समझना क्या, 0 to infinity, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 0 to infinity, समझना क्या, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, रेंज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे रेंज फाइंड करेंगे, इसका रेंज, अब ध्यान दीजिएगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to infinity, मत ये ओपन ब्रैकेट होगा, 0 to infinity है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, रेंज क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या हो जाता है, f of 0 फाइंड करेंगे और f of infinity फाइंड करेंगे। f of 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख के देख लीजिए, e to the power 0 क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा 0, 1 plus 0 1, 1 by 1 1 हो जाएगा, और f of infinity e to the power infinity हो जाएगा, समझ आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, हमारा जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 to infinity, रेंज इज 1 to infinity, समझा क्या। हम लोग क्या किए, हम लोग देखे कि जो फंक्शन है क्या वो इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा ये देख लीजिए बस ग्राफ को, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अपने आप y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये किसका ग्राफ है, e to the power x का ग्राफ है। x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, केवल और केवल जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब की बात करें तो y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ठीक उसी तरीके से जब हम स्टेप अप फंक्शन का ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। अगर इसकी वैल्यू जो हमको मिली और इसकी वैल्यू मिली, अगर डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारा कौन सा फंक्शन है, मतलब y जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, y मतलब f ऑफ x क्या है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ओके, और आपको डोमेन उसका फाइंड हो गया है, उसका रेंज कैसे मिलता है, ध्यान दीजिएगा। डोमेन का जो लेफ्ट वैल्यू होगा, ओके, उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, जो राइट वैल्यू होगा, राइट मोस्ट वैल्यू, उससे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। वहां से लेकर वहां तक हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बात समझ में आई, पक्का। हमने क्या किया, डोमेन फाइंड किया, ओके, जो एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है उससे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, राइट मोस्ट पॉइंट है उससे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटरवल निकलेगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो क्या करते हैं, जो राइट मोस्ट होता है, जो लेफ्ट मोस्ट होता है वो क्या हो जाता है, रेंज के लिए राइट मोस्ट हो जाता है, और लेफ्ट मोस्ट जो होता है, जो राइट मोस्ट होता है वो लेफ्ट मोस्ट हो जाता है रेंज के लिए। उसको देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी आप लोगों को। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए क्या है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके केस में क्या सिंपल सा, ओके। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब इस तरीके से फंक्शन जा रहा है, आप समझ रहे हैं, लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ओके, तो रेंज में क्या हो जाएगा, वो सबसे राइट वाला वैल्यू हो जाएगा, और जो डोमेन का राइट मोस्ट वैल्यू होगा उस पर जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे वो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम, ओके। ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। अभी इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला है, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग, परेशान मत होइए बिल्कुल। अभी इसको पकड़ के बस रखिए, हमने क्या किया, डोमेन फाइंड किया, हमने क्या देखा
ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे डोमेन मिला हमारा काम खत्म। समझ में आ गया? जो सबसे लिस्ट डोमेन की वैल्यू है उससे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करिए, जो सबसे अधिक डोमेन की वैल्यू उससे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करिए, और वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज रेंज का इंटरवल हो जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। समझ में आ गया जो हमने देखा अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बेस e, ऐसा दिया हुआ है। y इज इक्वल टू log बेस e 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया हुआ है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आप क्या फाइंड करिए, रेंज फाइंड। तो रेंज फाइंड करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन में अब ये लॉग है, लॉग में यह पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी जाके लॉग डिफाइन होगा, इसको पता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये 3x स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 5 है। यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 3 है, मतलब a जो है ग्रेटर देन 0 है। t क्या होगा उसको देख लेते हैं पहले, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac 3 इंटू दिस, ये 16 हो गया माइनस 60 हो गया, ओके, मतलब माइनस 44 हो गया। तो d हमारा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, मतलब यह हमारा जो होगा वह हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x। मतलब डोमेन जो है हमारा, डोमेन हमारा जो है वह रियल नंबर मिल गया। और डोमेन हमारा क्या है, वह रियल नंबर मिल गया। अब जब डोमेन रियल नंबर मिल गया तो क्या करेंगे, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू को इन टर्म ऑफ y फाइंड कर लेंगे, फिर वहां से y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, बस खत्म काम। चलिए कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गया? और लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इंक्रीजिंग फंक्शन वाला। उसके बेस पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। परेशान मत, बिल्कुल परेशान मत नहीं होने का। अब हम लोग करना क्या है, हमको डोमेन मिल गया, डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को इन टर्म ऑफ y फाइंड करेंगे। हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, log a बेस b इज इक्वल टू c। a इज इक्वल टू क्या होता है, b टू द पावर c होता है कि नहीं होता है? a इज इक्वल टू क्या होता है, b टू द पावर c होता है। हमने लॉग में जब लॉग पढ़ाया था जब आप लोगों को, तो उसमें सब पूरे कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया था, देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू e टू द पावर y हो जाएगा। देखो यहाँ बेस क्या है, e टू द पावर y हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। बेस क्या है, b टू द पावर x c हो गया, सेम कॉन्सेप्ट। अब e टू द पावर y को इधर ले लिया, समझ में आ गया पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हमको पता है कि x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है हम लोगों को, जहां पे x क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, t। t क्या हो जाता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाता है। और t क्या मिल जाएगा हमको, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, सी क्या 5 माइनस e टू द पावर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। समझ आ गया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 माइनस 12 5 माइनस e टू द पावर y, ओके। 4 से डिवाइड कर दो, अगर 4 क्या यहाँ क्या बचेगा, 4 इंटू 15 माइनस 3 प्लस 3 टू द पावर y। समझा? हमने क्या किया, 4 कॉमन लिया, जब 4 कॉमन लोगे यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 5 15 हो गया, और माइनस 3 इंटू माइनस e टू द पावर y प्लस 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 11 प्लस 3 e टू द पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 इंटू e टू द पावर y क्या हो जाएगा, ये पार्ट उस तरफ चला जाएगा, इतना हो जाएगा। e टू द पावर y क्या हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब e टू द पावर y इज ग्रेटर देन 11/3 है, यहाँ जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन चेंज नहीं हो जाएगा, ये log 11/3 हो जाएगा, बेस e। बेस e है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया बेस e पर, बेस जब 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होने वाला।
समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो गया, अब y क्या आ गया, log 11/3 बेस ई, तो y हमारा रेंज है, ये क्या हो जाएगा, log 11/3 टू इंफिनिटी, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। समझ में आ गया? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। गॉट इट? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, हो गया? वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6। यहाँ पे पूछ रहा है कि रेंज फाइंड करिए, रेंज फाइंड करिए। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स है। हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग 10th पढ़ चुके हैं, याद है? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पर और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हमारा डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। डोमेन हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो दो काम कर सकते हो यहाँ पर, अब x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड कर लो, समझ आ गया? परंतु थोड़ा डिफिकल्ट है उसको, हम लोग करते हैं थोड़ा और सिंपल मेथड यूज करते हैं। हम लोग जो 10th कॉन्सेप्ट पढ़े उसको यूज करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें करते क्या थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते थे पता है आप लोगों को, जो कोएफिशिएंट होता है, पहली बात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको 1 बना देते थे। फिर उसके बाद जो भी b का कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट मिलता था b, उसको क्या करते थे, इसको देख लीजिए। अगर हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास यह है 5, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जो भी है x का कोई, पहली बात x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, अब जो आता है उसको स्क्वायर करते हैं, उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4, हमने ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तब जो ये पार्ट मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1। हमारा क्या हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या कर दिए, उसको कर दिए। ठीक उसी तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। जो साइन एक्स है उसका कोएफिशिएंट क्या है, -5 है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, -5/2, उसको स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25/4। 25/4 को ऐड कर देंगे, 25/4 हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये आप -6 आई है। समझ में आ गया? पक्का? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को देखिए, ये क्या हो गया, साइन एक्स -5/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, -24, -25 -24 क्या हो जाएगा, -49/4 हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? अब ये बताइए, ये हमारा हो गया y की वैल्यू, y की वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अभी समझ में आया? अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, चेक कर लो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर हम x = क्या लेते हैं, माइनस, देखो साइन x है, ध्यान दीजिएगा, साइन x है, साइन x की मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। रेंज पता है ना, -1 से 1 तक जाता है। अगर हम -1 लेते हैं, यहाँ पर देखिए साइन x की जब हम -1 लेते हैं तो -1 -5/2 कितना हो जाएगा, -7/2, -7/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/, ओके, -1 है, -5/2 है, होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया, -2 -5 होल/2 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यार, -7/2 होल स्क्वायर, मतलब 49/4 हो गया। और यहाँ पे -49/4 है भी। तो जब हमने साइन x = -1 लिया तो y क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, y क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम साइन क्या लेते हैं, साइन हम लोग लेते हैं 1, ध्यान दीजिएगा, साइन लिया 1 -5/2 होल स्क्वायर -49/4,
ये क्या हो जाएगा -3/2 -3/2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 -49/4 ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो रेंज मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -10 हो गई। समझ में आ गया पक्का 100%। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले हमने क्या किया, साइन एक्स का जब मैक्सिमम 1 लिया तो y हमको मिल गया -10, साइन एक्स को हमने जब लिया -1 तो y मिल गया 0। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा -10 से लेकर 0 तक। समझ में आ गया, तो हमारा यह क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। पक्का गॉट इट। हमने सिंपल सा कंप्लीट स्क्वायर मेथड किया और साइन एक्स को देखा, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड की हमने, साइन एक्स को मतलब -1 से लेकर 1 तक चेक कर लिया हमने। गॉट इट, पक्का समझ में आ गया। अब अगर आपको लगता है साइन एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 0 लेके देख लेते हैं। जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 5/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25/4 दिस थिंग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 25 दिस थिंग मतलब क्या हो जाएगा -6 के करीब आ जाएगा। अब -6 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी वैल्यू लीजिए सब इसके बीच में ही आने वाला। गॉट इट, क्यों, क्योंकि साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है। तो उसको हमने चेक करके देख लिया, इसलिए जाकर वो जो रेंज है वो कितना आ जाएगा -10 से 0 हो जाएगा। ऐसे मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पक्का समझ आ गया, गॉट इट, नो प्रॉब्लम 100%। नोट डाउन कर लीजिए इसको, डन। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रेंज क्या हो जाएगा -10 से लेकर 0 तक हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिएगा साइन एक्स का, तो आपको हमेशा जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -10 से लेकर 0 तक। तो क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। गॉट इट, तो यहाँ पे x क्या था ऑल रियल नंबर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो और फंक्शंस है उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे रेंज फाइंड करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो 2 मोर क्लासेस और लगेंगे रेंज को कंप्लीट करने में। उसके बाद रेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे, ये 100% है। ओके, तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या होगा नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।